अगर हम कोई भी टोटल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3700 किया, तो उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बताने के लिए कि जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं और उनका टोटल आ गया है। ठीक है। सो अबाउट टोटल 1 लाइन इज़ टू बी ड्रॉन and below total 2 lines are to be drawn, which indicates that the journal entries are completed. On subsequent page, before recording transactions, in the beginning of the page, again total of debit and credit is written with the words balance brought forward. जैसे मैंने बोला, पेज के अंत में लिखना है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और दूसरे पेज के स्टार्टिंग में लिखना है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट हमें अमाउंट लिख देना है। At the end of the specific time period, when all the transactions are recorded, then total of debit and credit column is made, and in the column of particular the word total is written. ठीक है। जब हम सपोज 1 साल ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे डेबिट और ये क्रेडिट का टोटल, इस तरह से अंत कर देंगे क्योंकि ये साल की सभी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो हम देखेंगे जनरल एंट्री का एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया गया है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल बुक्स ऑफ प्रिया। प्रिया करके एक लड़की है, उसके बिजनेस में ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हमें किस तरह से एंट्री पाड़नी है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप अपनी बुक और पेन अपने साथ ही रखना, जब भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे आपको आपकी बुक और पेन एक साथ रखनी है और मेरे साथ लिखना है। ठीक है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल बुक्स ऑफ प्रिया। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल बुक ऑफ प्रिया। ठीक है। ये वाला है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो प्रिया के जर्नल बुक में पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट में पहला क्या आएगा, डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा लेजर फोलियो नंबर, फिर आएगा डेबिट रुपीस, फिर आएगा क्रेडिट रुपीस। ठीक है। रुपीस का नया सिंबल ही यूज़ करना है। फिर आपको पेंसिल और स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। पूरे पेज का ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। पर्टिकुलर्स में हमेशा ज़्यादा स्पेस रखना क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा हमें। आप पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ करना, और डेबिट क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पे लाइन खींच लेना ताकि पता चले। ठीक है। ओके। तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे। डेट क्या है, 2014 मार्च 1। तो आपको किस फॉर्मेट में डेट लिखने हैं, 2014। एक मिनट, तो आपको लिखना है 2014 मार्च 1। ठीक है। इस तरह से आपको डेट लिखनी है। अभी क्या है ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹5000 इज़ परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है। हमने आगे डुअल इफ़ेक्ट में देखा था, एक तो गुड्स परचेज किया है और कैश में किया है, तो उसकी 2 इफ़ेक्ट क्या आएगी। एक तो गुड्स आएंगे तो गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे यहाँ पे DR। ठीक है। और कैश में परचेस किया है तो कैश हमारी बाहर जाएगी, कैश गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ थोड़ी स्पेस रखेंगे और टू कैश अकाउंट। ठीक है। लेजर फोलियो नंबर में आपने अगर लेजर पोस्टिंग किया होगा तो ही आप लिख पाओगे, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये आप आगे जाओगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से पोस्टिंग करना है। जब लेजर पोस्टिंग का आपको चैप्टर आएगा ना तब पता चलेगा। यहाँ पे कितने अमाउंट का किया है, 5000 का।
ठीक है। तो 5000 डेबिट करेंगे परचेज और 5000 क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे नरेशन, जो कि बीइंग से स्टार्ट होगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड, मतलब ये क्या किया है, परचेज्ड ऑफ ₹5000 ऑन कैश, ठीक है। इस तरह से आपको एक एंट्री मेरी ख़त्म हुई तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अभी दूसरा क्या है, फोर्थ को है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली फोर्थ ऐसा लिख सकते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, गुड्स ऑफ ₹8000 इज़ परचेज्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। तो परचेज तो किया है, गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और कैश में नहीं किया है, नंदन के पास से किया है। तो नंदन इज़ द गिवर, तो पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट द गिवर, तो नंदन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट, कैश से नहीं किया है, किसी व्यक्ति के पास से क्रेडिट पे परचेज किया है। तो हम उसका नाम मेंशन करेंगे, कितने अमाउंट का किया है, 8000 का। लेजर फोलियो नंबर आगे देखेंगे 8000 का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग में, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹8000 फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, ठीक है। इस तरह से एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हम लाइन खींच लेंगे। थर्ड वाला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को है, 7 डेट को है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूँगी, आपको हर एक जगह ये लिखना ज़रूरी नहीं है, पर आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ। सिर्फ डेट लिखोगे 4, 7 तो चलेगा, ठीक है। मार्च 2014 में हुआ है, ये आपको इसमें बता दिया है, ऊपर लिख लोगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड, अभी तक था परचेज का ट्रांजैक्शन, अभी है सेल्स, तो गुड्स गोज़ आउट, तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेज अकाउंट जैसे डेबिट होता है वैसे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या होगा, इसमें जिग्ना को दिया है, तो जिग्ना इज़ द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर। तो जिग्ना अकाउंट डेबिट होगा और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपीस का किया है, 4000 का, तो 4000 लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, बीइंग गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू जिग्ना। आपको रुपीस का सिंबल नया लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप नरेशन में भी नया सिंबल लिख सकते हो, आपको रुपीस कर देना है, ठीक है, नया सिंबल कर दिया, क्रेडिट पे दिया। यहाँ पे थर्ड वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है मेरा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, 12 डेट को है, ठीक है। तो 2014 मार्च 12, कमीशन रिसीव्ड, मिला, इनकम हुई, ठीक है। कुछ लिखा नहीं है, मतलब कैश आई तो कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इनकम के फॉर्म में क्या मिला, कमीशन, तो टू कमीशन अकाउंट लिख देंगे, 200 रुपये का है, ठीक है। तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश ₹200, सॉरी नया सिंबल रखना है, ठीक है। 200 देखो अभी क्या हो रहा है, मेरा पेज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इन सब का टोटल कर दूँगी और नीचे लिखूँगी कैरी फॉरवर्ड, यानी कि बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, टोटल कर दूँगी क्योंकि मेरा पेज ख़त्म हो गया है यहाँ पे।
कितना है 5000, 8000, 13000, 17000, 17200, ठीक है। 17000 सेम ही होगा डेबिट क्रेडिट का। और नेक्स्ट पेज में मैं यही फॉर्मेट बनाऊंगी, ठीक है। डेट वाला आपको फिर से लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम टोटल लिख देंगे ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। कितना था 17200, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे। लाइंस थोड़ी खींच लेती हूँ, एक एंट्री और है बाकी इलस्ट्रेशन में आपके। तो कौन सी डेट को है, 2014 मार्च 15 डेट को है। वेजेस एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड मतलब नॉमिनल अकाउंट हुआ, एक्सपेंस हो तो उसको डेबिट करना है, तो वेजेस अकाउंट को मैं डेबिट करूँगी। कुछ लिखा नहीं है क्रेडिट पे या किसको दिया, तो कैश में पे किया तो कैश गोज़ आउट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। 150 रुपीज़ है। 15 डेट को है वेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और टू कैश अकाउंट, कैश गोज़ आउट। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड इन कैश, लिखना है इंफॉर्मेशन ₹140, ठीक है। 150 सॉरी, तो 150 और 150, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। पीछे आपको सॉल्यूशन दिया है, वो आप एक बार देख लेना, समझ लेना। मैंने जो समझाया है वही लिखा है यहाँ पे, आपको बुक में से एक बार देख लेना है, ठीक है। और फिर फाइनली जब इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। टोटल में ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे 2 लाइन कंप्लीट करनी है। ऐसा जताने के लिए, ऐसा बताने के लिए कि मेरी जनरल एंट्रीज जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। 17,350, 200 + 150, ठीक है। तो इस तरह से हमें इलस्ट्रेशन करना है। तो आज हम सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही देखेंगे, आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। आप एक बार देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक और बात, अब से मैं आपको अकाउंट्स में जो होमवर्क दूंगी वो वीडियो में ही बताऊंगी, ठीक है। तो आपको वीडियो देखना कंपलसरी है, तभी ये जाके आप होमवर्क सबमिट कर पाओगे। तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो करना ही है, ठीक है। और एक्सरसाइज है पीछे, यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। ओके, अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे जर्नल की। देखो, जर्नल में एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जर्नल इज़ अ डैश, ये आपको MCQ करना है। सब एन अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है, ये ठीक है, ये वाला करना है। ओके, व्हाट इज़ जर्नल करना है, आंसर इन 1 सेंटेंस में। फिर है, ये अभी तक हमने नहीं किया, ये भी नहीं किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल लिखना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। वाई जर्नल इज़ नोन एज फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल। अच्छा, ये वाला इलस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 वो आपको होमवर्क करना है, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो है बेस्ड है वो कंबाइन एंट्री पे बेस है। वो चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
ये वाला इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको होमवर्क करना है और मुझे पिक्स भेजने हैं, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लो, अगर आप इलस्ट्रेशन 1 अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, किसकी क्या एंट्री पड़ेगी। अगर आप इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो इट्स कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन 5 और इलस्ट्रेशन 1 जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी आपको देखना है और ये सारे क्वेश्चंस भी आपको लिखने हैं आपकी बुक में, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ तक देखा, आप एक बार देख लो, होमवर्क कर लो और मुझे पिक्स भेजो और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।